27 की विधानसभा चुनाव की पटकथा धीरे धीरे लिखी जा रही। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुद्दों की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। लंबे समय से रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीतिक भाषा में एक नया अध्याय जोड़ती दिखाई दे रही। सनातन, मंदिर और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति। हाल के महीनों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गतिविधियों ने इस बदलाव की चर्चा तेज कर दी है। 4 महीने के भीतर दूसरी बार ज्योतिषमीठ पैच 4 महीने के भीतर दूसरी बार शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग का समर्थन, राम मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे पर सवाल उठाना और इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण को प्राथमिकता देना। इन घटनाओं को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक महज संयोग नहीं मान रहे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अब अपनी पारंपरिक सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ साथ धार्मिक विमर्श को भी अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना रखी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण के सहारे उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग होगा। विधानसभा में भाजपा का मजबूत संगठन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि और हिंदुत्व की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सिर्फ सामाजिक समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सपा अपने ऊपर वर्षों से लगे हिंदू विरोधी या राम विरोधी जैसे आरोपों की धार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव इस संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी न्याय की राजनीति करती है, लेकिन वो सनातन परंपरा और धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है। यही कारण है कि उनकी सार्वजनिक भाषा में अब मंदिर, संत, सनातन और धार्मिक विरासत जैसे शब्द पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही। भाजपा का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार, महाकुंभ की तैयारियां और धार्मिक स्थलों के विकास जैसे बड़े फैसले उनकी सरकार की पहचान है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिन दलों ने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, वे अब जनता का मूड देखकर हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि भगवान राम किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और न ही सनातन पर किसी का एकाधिकार हो सकता है। सपा नेताओं का तर्क है कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक विचारधारा दो अलग अलग विषय हैं। उनका कहना है कि वे संविधान, सामाजिक न्याय और धार्मिक आस्था तीनों का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या 2027 का चुनाव अब सिर्फ पीडीए बनाम एनडीए की लड़ाई रहेगा या फिर हिंदुत्व की नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी? क्या भाजपा को पहली बार ऐसा विपक्ष मिलेगा जो हिंदुत्व के मुद्दे को पूरी तरह छोड़ने के बजाय अपने तरीके से उसे परिभाषित करने की कोशिश करेगा? हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सामने रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं जैसे मुद्दे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। विपक्ष लगातार इन आरोपों को उठाता रहा है और सरकार अपनी विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन बीजेपी का अनुभव बताता है कि चुनावों में पहचान, सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दों पर भी अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी धार्मिक प्रतीकों के जरिए अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कितनी सफल होती है और भाजपा अपने पारंपरिक हिंदुत्व के राजनीतिक आधार को किस तरह और मजबूत करती है। दोनों दलों की रणनीति साफ संकेत देती है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विकास या जाति समीकरणों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श भी चुनावी केंद्र में रह सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत इतने जरूर हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे अपनी जगह बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सनातन, मंदिर और हिंदुत्व का विमर्श भी राजनीति बहस के केंद्र में तेजी से जगह बना रहा है। अब देखना होगा कि जनता 2027 में किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देती है और किस राजनीतिक नैरेटिव पर अपनी अंतिम मुहर लगाती है।